हाय गाइस। आज हम बॉलिंजर ब्रांड की एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। ये वीडियो मैं एक एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ। इसमें मेरी किसी तरह का भी बाय सेल की सलाह नहीं होगी। किसी भी तरह से बाय सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें। बॉलिंजर बैंड की यह स्ट्रैटेजी सिर्फ हमें इंट्राडे में ही करनी है। इंट्राडे करने के लिए बॉलिंजर बैंड एक मोमेंटम इंडिकेटर ऑसिलेटर की तरह काम करता है। बॉलिंजर बैंड यह 3 बैंड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसे अपर बैंड कहा जाता है, इसे मिडल बैंड कहा जाता है और इसे लोअर बैंड कहा जाता है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, ये जो मिडल लाइन है इसे 20 SMA एक मूविंग एवरेज की तरह काम करता है। 20 SMA यह एक काफ़ी किफ़ायतशीर और सटीक हमें बाय सेल का प्रमाण देने के लिए एक अच्छी तरह से इंडिकेटर है जो बॉलिंजर बैंड में इसे इस्तेमाल किया गया है। यह स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करने से पहले कुछ पैरामीटर हमें देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि इस स्ट्रैटेजी बाय करने के लिए हमें एक बॉलिंजर बैंड के बॉटम में एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, जो जिस क्लोज बाहर होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जिसका क्लोज अंदर की साइड होना चाहिए। अगर ये पैटर्न हमें दिखाई देता है तो हमें ग्रीन कैंडल के हाई पे बाय करना है और रेड कैंडल का जो बॉटम है वह स्टॉप लॉस लगा लेना है। जैसे ही हम बाय करते हैं तो हमें पहला टारगेट 20 SMA रखना है और सेकंड टारगेट हमें अपर बॉलिंजर बैंड रखना है। उसी तरह से जब हमारा जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल करने के लिए किसी भी स्टॉक इंडेक्स या फ्यूचर में अगर सेल करना हो तो हमें बॉलिंजर बैंड के ऊपर टॉप जो बैंड बना हुआ है वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए या ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनती है वह रेड होके अपर बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज़ होना चाहिए। जैसी वो क्लोज़ होती है उसके लो पे हम सेल ऑर्डर लगाएंगे और उसका जो पहला टारगेट है 20 SMA मिडल बैंड, वो हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर वो उसका लो कट होता है तो हम सेकंड टारगेट बॉलिंजर बैंड का लोअर बॉटम पे ले सकते हैं। इसी तरह से हम इंडेक्स, फ्यूचर या फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट इसमें ट्रेडिंग करके इंट्राडे में काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस काफ़ी वॉलेटाइल होने की वजह से या टाइम डिके होने की वजह से हमें उतनी सटीकता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ज़्यादातर इसे स्टॉक या फ्यूचर में ही आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह स्ट्रैटेजी सिर्फ़ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बनी हुई है, तो आप हो सके तो इसे इंट्राडे में इस्तेमाल कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।